आखिर कौन थे कुरु वंश के सबसे प्रथम राजा? कौरवों और पांडवों की वंशावली कितनी बड़ी थी और क्या थी उनके प्रथम राजा की असली कहानी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो पांडवों और कौरवों का वर्णन भी आता है। किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की नींव रखी, पांडवों का साथ दिया और कौरवों का अंत हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांडव और कौरव दोनों ही कुरु वंश से थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पूर्वजों में सबसे पहले कुरुवंश के राजा कौन थे? दरअसल कुरु ही महाभारत में वर्णित कुरुवंश के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। वो बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी राजा और तेजस्वी वीर कुरु के वंश में पैदा हुए। यहाँ तक कि पांडवों और कौरवों ने भी इसी कुरुवंश में जन्म लिया था और विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों के बीच ही लड़ा गया था। दरअसल हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम संवरण था। संवरण वेदों को मानने वाला और सूर्यदेव के उपासक थे। वो जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेते थे तब तक जल की एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन संवरण हिम पर्वत पर हाथ में धनुष बाण लेकर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि संवरण उन पर आसक्त हो गए। वह उनके पास जाकर बोले, हे स्त्री, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल मन व्याकुल हो उठा है। क्या तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करोगी? मैं सम्राट हूँ, तुम्हें हर तरह से सुखी रखूंगा। युवती ने संवरण को बताया कि वह सूर्यदेव की छोटी पुत्री ताप्ती है। उसने ये भी कहा कि जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। संवरण ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान स्वरूप पत्नी रूप में ताप्ती को मांग लिया। ताप्ती और संवरण से ही कुरु वंश की नींव रखी गई, क्योंकि सबसे पहले राजा कुरु ने ही संवरण के यहाँ पर जन्म लिया। अब राजा कुरु के महाजनपद की भी बात कर ली जाए। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक हरियाणा यानी कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द था। इसकी राजधानी उस समय में हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ भी हो सकती है। कुरु के राज्य का विस्तार कहां तक रखा होगा, ये भारतीयों के लिए खोज का विषय है, लेकिन विश्व इतिहास में कुरु प्राचीन विश्व के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य को नए आयाम देने वाले चक्रवर्ती महाराज सम्राट थे। उन्होंने ईरान में मेड़ साम्राज्य को अपने ही ससुर अस्त्यागस से हस्तांतरित करते हुए साम्राज्य का नाम अमगीड साम्राज्य रखा था। इस साम्राज्य की सीमाएं भारत में मिस्र, लीबिया और ग्रीक तक फैली हुई थी। वहीं अगर कुरु वंश की वंशावली की बात की जाए तो वो बेहद ही बड़ी और जटिल है। तो चलिए बारीकी से उनके पूरे वंश को समझते हैं। कहते हैं कौरव चंद्रवंशी थे। वो अपने आदि पुरुष के रूप में चंद्रमा को मानते थे। इनके आराध्य शिव और गुरु शुक्राचार्य थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंद पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरुरवा और उनकी पत्नी कौशल्या से जन्मजय पैदा हुए। जन्मजय का विवाह अनंता से हुआ और उन्हें प्राप्ति हुई प्रचीवान की। प्रचीवान और उनकी पत्नी अश्मकी से उन्हें प्राप्ति हुई संयाति की। संयाति की पत्नी थी वारंगी, जिनसे उन्हें प्राप्त हुए अहियाति। अहियाति की पत्नी का नाम था भानुमति और उनके पुत्र का नाम था सार्वभौम। सार्वभौम की जो पत्नी थी उनका नाम था सुनंदा और उनसे उन्हें प्राप्त हुए जैतसेन। जैतसेन की पत्नी श्रुसर्वा से उन्हें प्राप्त हुए अवाचीन। अवाचीन और उनकी पत्नी मर्यादा से उन्हें प्राप्त हुए अर्ही। अर्ही और उनकी पत्नी खलंगी से उन्हें प्राप्त हुए महाभौम। वहीं महाभौम और उनकी पत्नी सुयशा से उन्हें प्राप्ति हुई अनुतनाई की। अनुतनाई और उनकी पत्नी कामा से उन्हें प्राप्त हुआ अक्रोधन। अक्रोधन और क्राभंबा से उन्हें प्राप्त हुए देवातिथि। देवातिथि और उनकी पत्नी मर्यादा से उन्हें प्राप्ति हुई अर्ही की।
और अरि और उनकी पत्नी सुदेवा से ऋक्ष की, ऋक्ष और उनकी पत्नी ज्वाला से प्राप्ति हुई मतिनार की, मतिनार और उनकी पत्नी सरस्वती से तंसु की, तंसु और कालिंदी से स्वयं इलेन की, इलेन की पत्नी राधांतरी से उन्हें प्राप्ति हुई दुष्यंत की। वहीं दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से हुए भरत, भरत और उनकी पत्नी सुनंदा से हुए भमन्यु, भमन्यु और उनकी पत्नी विजय से हुए सुहोत्र। उसके बाद सुहोत्र और उनकी पत्नी सुवर्णा से उन्हें प्राप्ति हुई हस्ती की, हस्ती और उनकी पत्नी यशोधरा से विकुंठन की, विकुंठन और उनकी पत्नी सुदेवा से स्वयं अजमीर, अजमीर के पुत्र का नाम था संवरण, और संवरण और उनकी पत्नी ताप्ती के पुत्र स्वयं कुरु हुए, जिनके नाम से ही ये वंश कुरुवंश कहलाया। लेकिन इसके बाद भी ये वंश आगे चला। अब जानते हैं कि जब भीष्म पैदा हुए, यानी कि उनके पिता शांतनु भी थे, तब उस समय तक कुरु और शांतनु के बीच में कितनी बड़ी वंशावली रही होगी। कुरु ने शुभांगी से विवाह किया और उन्हें प्राप्ति हुई विदुरथ की, विदुरथ और उनकी पत्नी संप्रिया से उन्हें प्राप्ति हुई अनाश्वा की, अनाश्वा और उनकी पत्नी अमृता से उन्हें प्राप्ति हुई परीक्षित की, परीक्षित और सुयशा से स्वयं भीमसेन हुए, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा, प्रतिश्रवा से स्वयं प्रतीप, वहीं प्रतीप के सुनंदा से विवाह करने के उपरांत 3 पुत्र हुए, देवापी, ब्राह्मलिक और शांतनु। देवापी किशोर अवस्था में ही सन्यासी बन गए, ब्राह्मलिक युवा अवस्था में ही अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसीलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु के गंगा से विवाह करने के उपरांत देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म प्रतिज्ञा लेने की वजह से भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। वैसे अब आता है सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग पार्ट। भीष्म का वंश कभी आगे ही नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए शांतनु ने दूसरी पत्नी से विवाह किया, वो थी सत्यवती, जिनसे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, इसीलिए इनका वंश कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया और इस तरह कुरु वंश की शाखा टूट गई। अब इसमें थोड़ा सा और हम आपको ज्ञान देते हैं। हम सब जानते हैं कि चित्रांगद और विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अंबालिका, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ऐसे में स्वयं सत्यवती के सबसे बड़े पुत्र यानी कि वेद व्यास ही वहां आए और उन्होंने ही उन्हें पुत्रों की प्राप्ति कराई। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो स्वयं कौरव वेद व्यास के ही पुत्र कहे जाएंगे। वहीं पांडवों की बात की जाए तो पांडव भी वेद व्यास के ही पौत्र थे। इसके साथ कुंती ने उन्हें मंत्र स्वरूप प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें मंत्र पुत्र भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुरु महाजनपद की नींव रखने वाले और कुरु वंश की स्थापना करने वाले कोई और नहीं बल्कि सबसे प्रथम राजा यानी कि कुरु ही थे, जिनसे स्वयं कुरु वंश की शुरुआत हुई। और इस कुरु वंश की सबसे आखिरी कड़ी थे स्वयं चित्रांगद और विचित्रवीर, साथ ही भीष्म पितामह। तो दोस्तों, अगर आपको कुरुवंश की एक खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।